दोस्त जय हिंद। आज हम लोग डीएलडी एग्ज़ाम के इंट्रेंस के लिए जो इम्पोर्टेंट संधि विच्छेद है उसको देखेंगे, जो आप लोग के लिए एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग की एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर चल रही होगी और बेहतर बनाने के लिए आप दिन प्रतिदिन लगातार प्रयास कर ही रहे होंगे। चलिए तो आज हम लोग 50 महत्वपूर्ण संधि विच्छेद को देखते हैं, जो आप लोग के एग्ज़ाम में हूबहू देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहला जो आप लोग का क्वेश्चन है, उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। तो उच्छ्वास का जो संधि विच्छेद जो होगा, राइट आंसर होगा उत्तजोड़ श्वास होगा, उत्तजोड़ श्वास होगा। यह जो संधि है आप लोग का व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन संधि है। यह जो आप लोग का संधि है व्यंजन संधि है। उच्छ्वास जो है कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। अगला है निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में कौन सी संधि है? तो निर्धन का संधि विच्छेद जो होता है नि प्लस धन होता है, नि प्लस धन होता है। अर्थात निर्धन में जो होगा आप लोग का विसर्ग संधि होगा। कौन संधि होगा? विसर्ग संधि होगा। वधूर्मी का संधि विच्छेद कीजिए। तो वधूर्मी का संधि विच्छेद जो होता है वधु जोड़ उर्मी होता है। वधु जोड़ उर्मी होता है। वधु जोड़ क्या होता है? उर्मी होता है। वधूर्मी का संधि विच्छेद जो होता है वधु जोड़ उर्मी होता है। राइट आंसर आप लोग का सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संख्या गमन का संधि विच्छेद होगा। संख्या गमन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संख्या गमन का संधि विच्छेद जो होगा संख्या जोड़ गमन, संख्या जोड़ गमन यानी संख्या गमन। निष्कपट संधि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निष्कपट का जो संधि विच्छेद होगा निह जोड़ कपट, निह जोड़ कपट यानी निष्कपट। सत्याग्रह का संधि विच्छेद होगा। सत्याग्रह का संधि विच्छेद होगा। इसका कहने का मतलब है कि सत्य के लिए किया गया आग्रह। तो सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह कौन सा संधि होगा? यह आप लोग का दीर्घ संधि है। कौन संधि है बोलो? दीर्घ संधि है दोस्तों, दीर्घ संधि है। तो सत्याग्रह जो दीर्घ संधि है सत्य जोड़ आग्रह यानी ऑप्शन इसका जाएगा 4। अगला है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों से मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और दो पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग समास कहते हैं। और शब्दों के पहले लगने वाले अंश को उपसर्ग कहते हैं। जैसे में प्र जोड़ हार, तो यहाँ पे जो प्र हुआ वह उपसर्ग हुआ। क्या हुआ? उपसर्ग हुआ। प्रत्यय, प्रत्यय जो होता है किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय अंत में लगता है। जैसे में भला जोड़ ई, भलाई। वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वागीश का जो संधि विच्छेद होता है वाक जोड़ इस होता है। वाक जोड़ इस, ऑप्शन नंबर 4 होगा। आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी से करें। इंट्रेंस एग्जाम आप लोग का बहुत बेहतर जाएगा। यह जो आप लोग का संधि विच्छेद है हर एग्जाम के लिए बेहतरीन है। अगला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि एवं अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं? तो यह जो आता है संधि के स्वर, संधि के स्वर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? स्वर संधि के अंतर्गत आता है। संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं?
3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। कौन संधि? विसर्ग संधि होते हैं। स्वागत में कौन सी संधि है? स्वागत में कौन सी संधि है? तो स्वागत का संधि विच्छेद जो होता है सु प्लस आगत, सु प्लस आगत मतलब स्वागत। तो स्वागत में आप लोग का यण संधि होगा। कौन सा संधि होगा? यण संधि होगा। कौन सा संधि होगा? यण संधि होगा स्वागत में। नायक में कौन सी संधि है? नायक में कौन सी संधि है? तो नायक का संधि विच्छेद होता है नय प्लस अक, नय प्लस अक। यह होता है आपका नायक। और एक बात याद रखिएगा, जितना भी 3 अक्षर वाले, सामान्यतः जो 3 अक्षर वाले जो भी आप लोग को संधि विच्छेद पूछेगा उसको आप लोग बिना झिझक के अयादी संधि बताइएगा। कौन सी संधि बताइएगा? अयादी संधि बताइएगा। कौन संधि बताइएगा? अयादी संधि बताइएगा। व्यर्थ में कौन सी संधि है? व्यर्थ में कौन सी संधि है? तो व्यर्थ में आप लोग का जो संधि होगा यण संधि होगा। कौन सा संधि होगा? यण संधि होगा। व्यर्थ में कौन सा संधि होगा? यण संधि होगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रत्येक का संधि विच्छेद जो होता है प्रति जोड़ एक, प्रति जोड़ एक, यही क्या होता है? प्रत्येक होता है। संयम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संयम का सही संधि विच्छेद देखा जाए तो संयम का सम जोड़ यम, सम जोड़ यम, सम जोड़ यम। अगला, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है घुड़दौड़। घुड़दौड़ का मतलब होता है घोड़ा का दौड़, घोड़ा का दौड़। तो घोड़ा और प्लस दौड़ क्या होगा? घुड़दौड़। वागीश में कौन सी संधि है? तो वागीश जो है इसका संधि विच्छेद जो होता है वाक प्लस इस। तो यहाँ पे जो दिख रहा है आप लोग का वाक्य जोड़ इस, यह जो है आप लोग का व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। सज्जन में कौन सी संधि है? सज्जन का संधि विच्छेद जो होता है सत प्लस जन, सत प्लस जन। तो सत से पता चलता है कि अभी कौन संधि होगा? व्यंजन संधि होगा। कौन संधि होगा? व्यंजन संधि होगा। उद्धार में कौन सी संधि है? उत जोड़ हार, उद्धार, ये भी बीच आप लोग का जो होगा व्यंजन संधि ही होगा। कौन सा संधि होगा? व्यंजन संधि होगा। भगवत भजन में कौन सी संधि है? तो भगवत प्लस भजन, यह भी आप लोग का जो होगा व्यंजन संधि ही होगा। अब्ज में कौन सी संधि है? तो अब्ज का संधि विच्छेद जो होगा अप प्लस ज, अप प्लस ज। यह भी आप लोग का संधि होगा व्यंजन संधि होगा। कौन संधि होगा? व्यंजन संधि होगा। सुबंत में कौन सी संधि है? सुबंत का संधि विच्छेद जो होगा सुप जोड़ अंत, सुप जोड़ अंत। तो यह भी जो होगा आप लोग का व्यंजन संधि ही होगा। आजादी में कौन सी संधि है? तो आजादी, आजादी में आप लोग का संधि जो होगा अजात जोड़ ती, आजादी। आजादी में आप लोग का जो संधि देखने को मिलेगा वो आप लोग का व्यंजन संधि होगा। कौन सा संधि होगा? व्यंजन संधि होगा। परिच्छेद में कौन सी संधि है? परिच्छेद में, परिच्छेद में कौन सी संधि है? तो परिच्छेद में आप लोग का संधि होगा व्यंजन संधि होगा। कौन सा संधि होगा? व्यंजन संधि होगा। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो चंद्र जमा उदय, चंद्रोदय। तो अ इधर का मिला और इधर का मिला, उ हो गया ओ। तो एक बात याद रखिएगा, ए और ओ
और अर जिसमें आता है वो हो जाता है आप लोग का गुण संधि। कौन सा संधि होता है? गुण संधि। तो चंद्रोदय में आप लोग का गुण संधि है। यशोदा में कौन सा संधि है? तो यश जोड़ दा, यश जोड़ दा, यशोदा। तो विसर्ग आ रहा है तो ऑब्वियसली यह विसर्ग संधि होगा। कौन सा संधि होगा? विसर्ग संधि होगा। निराहार में कौन सी संधि है? तो निराहार में निर्जोड़ आहार, निर्जोड़ आहार या निजोड़ आहार, निराहार, निजोड़ आहार, निराहार, ये आप लोग का विसर्ग संधि होगा। कौन सा संधि होगा? विसर्ग संधि होगा। अगला, दुराशा में कौन सा संधि है? दु जोड़ आशा, ये भी आप लोग का विसर्ग संधि ही होगा। कौन संधि होगा? विसर्ग संधि होगा। तपोभूमि में कौन सा संधि है? तपोभूमि में आप लोग का होगा तपः प्लस भूमि, यानी तपोभूमि, ये भी आप लोग का जो संधि होगा विसर्ग संधि होगा। मनोयोग में कौन सा संधि होगा? तो मनः जोड़ योग, ये भी आप लोग का विसर्ग संधि ही होगा। सच्चरित्र में कौन सा संधि है? सत जोड़ चरित्र, सत जोड़ चरित्र, यह आप लोग का संधि होगा। सच्चरित्र जो संधि होगा, सत जोड़ चरित्र व्यंजन संधि होगा। कौन सा संधि होगा? व्यंजन संधि होगा। उत झटिका में कौन सी संधि है? तो उत जोड़ झटिका, यानी उज्झटिका आप लोग का इसमें संधि होगा, व्यंजन संधि होगा। उल्लास में कौन सी संधि है? तो उल्लास का जो संधि विच्छेद जो है आप लोग को बहुत एग्जाम में पूछता है, इसको जरूर याद करें। उल्लास का संधि विच्छेद जो होगा उत प्लस लास, उल्लास, यानी आप लोग का होगा यह व्यंजन संधि होगा। बृहटिका में कौन सा संधि है? बृहटिका में ब्रीह जोड़ अटिका, बृहत जोड़ अटिका, बृहत जोड़ अटिका, यानी आप लोग का यह जो होगा व्यंजन संधि होगा। कौन सा संधि होगा? व्यंजन संधि होगा। तलीन में कौन सी संधि है? तो तत् जोड़ लीन, तत् जोड़ लीन, यह भी आप लोग का कौन सा संधि होगा? तो यह भी आप लोग का वालो संधि जो होगा व्यंजन संधि होगा। कौन सा संधि होगा? व्यंजन संधि होगा। रामायण में कौन सी संधि है? तो राम जोड़ अयन, राम जोड़ अयन। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसमें का अ और इसमें का अ, तो अ जमा अ इक्वल टू होता है आ, यानी दीर्घ संधि होगा। कौन सा संधि होगा? दीर्घ संधि होगा। रामायण कौन सा संधि होगा? दीर्घ संधि होगा। व्यंजन संधि के अंतर्गत कौन सा संधि होगा? दीर्घ, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि होगा। आगे बढ़ते हैं। परिणाम में कौन सी संधि है? परिणाम में कौन सी संधि है? तो परिणाम में आप लोग की जो संधि होगी व्यंजन संधि होगी। कौन संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। सूर्योर्जा में सूर्य प्लस ऊर्जा, सूर्योर्जा अभी बताया गया है कि वो की जिसमें मात्रा दिखेगी वो आप लोग का गुण संधि ही होगा। कौन संधि होगा? गुण संधि। जलोर्मी, जल जोड़ उर्मी, जल जोड़ उर्मी, दीर्घ संधि होगा। ये आप लोग का संधि होगा, दीर्घ संधि होगा। गंगोदक में कौन सी संधि है? तो गंगा जोड़ उदक, गंगोदक, ओ की मात्रा दिख रहा है, यह आप लोग का गुण संधि होगा। वधुदय में कौन सी संधि है? तो विदुदय में कौन सी संधि है? तो विदु जोड़ उदय, विदुदय, यह भी आप लोग का जो होगा दीर्घ संधि होगा। नारीश्वर, नारी प्लस ईश्वर, नारी प्लस ईश्वर, नारीश्वर, यह भी आप लोग का जो संधि होगा दीर्घ संधि ही होगा। कौन सा संधि होगा? दीर्घ संधि होगा। भूष्मा, भू जोड़ उष्मा, यह भी आप लोगों की संधि होने वाली है, दीर्घ संधि ही होगा। सचिंद्र में कौन सी संधि है? सचिंद्र, सच्ची जोड़ इंद्र,
सच्ची जोड़ इंद, यह भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, दीर्घ संधि ही होगा। लक्ष्मीक्षा में कौन सी संधि है? लक्ष्मीक्षमा में, तो लक्ष्मी जोड़ इच्छा, यह भी आप लोग का दीर्घ संधि ही होगा। कौन संधि होगा? दीर्घ संधि होगा। साधु ऊर्जा, साधु की ऊर्जा, साधु प्लस ऊर्जा, साधुर्जा, यह भी आप लोग का हर्षु और प्लस दीर्घ मिलकर बना हुआ है दीर्घ, तो यह भी आप लोग का जो संधि होगा दीर्घ संधि ही होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो, अगर इसमें से एग्जाम में आप लोग की लग रहा है कि संभावना बन रही है, तो आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। और अन्य सभी व्याकरण सभी या डीएलडी की अन्य सभी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको जानने के लिए आप लोग अपने दोस्तों के पास और लिंक जो बेल आइकन है इसको जरूर दबाएं। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवित्र का संधि विच्छेद जो होगा पो जोड़ इत्र, पो प्लस इत्र, पवित्र, यह आप लोग का जो संधि होगा पो जोड़ इत्र, जो संधि है अभी बताएगा कि 3 लेटर वाला जो भी आता है, 3 लेटर का जितना भी आएगा 3 लेटर वाला, वे सभी आप लोग का कौन संधि होता है? यण संधि होता है। कौन संधि होता है? यण संधि होता है। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो अभ्युदय का संधि विशेष जो होगा अभि जोड़ उदय, अभि जोड़ उदय, अभि जोड़ उदय, यह आप लोग का होगा यण संधि। कौन संधि होगा? यण संधि होगा। उद्धरण में कौन सा संधि है? उत जोड़ हरण, उत जोड़ हरण, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा? 3 होगा। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो पर्यावरण का संधि विच्छेद जो होता है परिजोड़ आवरण, परिजोड़ आवरण। हाँ, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। आगामी एग्जाम, इंट्रेंस की एग्जाम जो आप लोग डीएलडी की देने वाले हैं, या जो भी विद्यार्थी जिस चीज़ की भी तैयारी करें, उनके लिए संधि विच्छेद काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।